भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे हम पाठ देखते हैं। शब्दावली: गोः गाय, ऋषभः बैल, अश्वः घोड़ा, उष्ट्र ऊंट, सिंह शेर, मृगः हिरण। यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। उष्ट्रः, सिंहः, मृगः हिरण, वानरः बंदर। स्मृ धातु स्मरण करना और कति कितने। तो ये शब्दावली हो गया। गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट, शेर, हिरण और बंदर। कति कितने बजे जो बोलते हैं, कति वादने ऐसे प्रयोग करते हैं। आप कितने बजे भोजन करोगे, तो भगवान कति वादने भोजनम करिष्यति। तो कितने के लिए कति का प्रयोग होता है। नियम 41 सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है। अधिकरण अर्थात जिस स्थान पर होता है ना, किसी स्थान विशेष को जब संकेत करता है कि इस स्थान पर खाता है, इसमें रहता है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, तो यहाँ पर विद्यालय में जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई। विद्यालय में पढ़ता है। घर में रहता है, तो कहाँ रहता है, घर में। अधिकरण क्या है, घर है, तो घर में रहता है। गृहे वसति। पेड़ पर पक्षियाँ हैं, पक्षी हैं बहुत सारे, तो वृक्षे, वृक्ष में। खगाः, पक्षी को खगा बोलते हैं, तो बहुवचन में खगाः निवसन्ति, रहते हैं। नगर में राम रहता है, तो नगर में, इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर होता है, कारक चिन्ह। तो नगरे रामः वसति। वसति भी बोल सकते हैं, निवसति भी कह सकते हैं। आगे नियम 42 अनीय प्रत्यय। अनीय प्रत्यय, जैसे तव्य प्रत्यय था ऐसे ही अनीय प्रत्यय। चाहिए अर्थ में धातु से अनीय प्रत्यय होता है। तव्य प्रत्यय भी चाहिए अर्थ में था और ये अनीय प्रत्यय भी चाहिए अर्थ में होता है। जैसे क्री धातु में अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो करणीयम, करना चाहिए। पठ धातु में अनीय लगाएंगे तो पठनीयम, पढ़ना चाहिए। लिख धातु में अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो लेखनीयम, लिखना चाहिए। गम धातु गमनीयम, जाना चाहिए। हस धातु अनीय लगाएंगे तो हसनीयम, हंसना चाहिए। तो करणीयम, पठनीयम, लेखनीयम, गमनीयम, हसनीयम, ऐसे ही भिन्न भिन्न धातुओं में इसका लगा के अनीय प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हो गया अनीय प्रत्यय। आगे देखते हैं नियम 43 सप्तमी विभक्ति का, और एक देखते हैं नियम। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है, एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होगी। जैसे राम के वन में जाने पर भरत आए, तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होगी। तो राम के वन में जाने पर, रामे बने गते। यहाँ पर वन में है तो यहाँ पर तो सप्तमी होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी के जगह पर में का प्रयोग करेंगे। राम के लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब प्रयोग करेंगे तो रामे, राम के रामे बने गते, राम के बन जाने पर। भरतः आगतः, यहाँ पर त प्रत्यय लगा है। आगतः, गतः जाना त प्रत्यय में, और आगतः आना। मेरे खाने खा लेने पर पिता आए, तो यहाँ पर मेरे के लिए प्रथम क्रिया में दो क्रिया जब हो रहा होगा तो पहले क्रिया में सप्तमी विभक्ति। तो मेरे तो अस्मत् शब्द है, तो मयि भोजने कृते पिता आगतः, मेरे भोजन कर लेने पर पिता आए। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
आगे हम आज देखते हैं संधि। बहुत सारे जगह पर जुड़ जाता है, कहीं पर कट जाता है। हम संस्कृत साहित्य में देखते हैं पढ़ते समय, तो उसको देखेंगे कि संधि का प्रयोग बहुत सारी जगह पर होता है। तो उसको हम संधि जब पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नियम 44 में वृद्धि संधि। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है वृद्धि रेचि। इसके आधार पर ये संधि का अभ्यास करेंगे, ये बताया गया है। तो वृद्धि संधि में देखेंगे अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ होगा तो दोनों को ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद यदि ए होगा तब भी ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद ऐ होने पर भी दोनों को मिलके ऐ हो जाएगा। ऐसे ही अ या आ के बाद ओ या औ होगा तो दोनों को औ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ अर्थात उसके जो बड़े हैं, ए ऐ है तो ऐ हो जाएगा, ओ औ है तो औ हो जाता है। तो ये नियम है। अभ्यास में देखते हैं अ या आ के बाद ए जब होता है तो दोनों के स्थान पर अ ए मिलके ऐ हो जाएगा, और आ ए मिलकर ऐ हो जाता है। दोनों के स्थान पर एक केवल हो जाता है, एक रह जाता है। जैसे यहाँ पर अत्र और एव, अत्र के अंत में क्या है, त्र व्यंजन है, तो अंत में जब अलग अलग करेंगे तो आधा र आधा फिर अ रहेगा। तो अंत में अ है और एव के पहले क्या है, ए है। अ और ए मिलकर ऐ हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अत्रैव। यहाँ पर अ हट गया और यहाँ पर ए हट गया, दोनों के स्थान पर ऐ हो गया। तो ये क्या हो गया, अत्रैव। फिर से देखिए, अ या आ के बाद जब ए आएगा, अ यहाँ पर अ है, अ के बाद क्या आ गया, ए आ गया। अ और ए के बाद जब ए आ जाता है, और या आ के बाद क्या आ रहा है, ए आया, अ के बाद ए आने पर दोनों को मिलाकर ऐ हो जाएगा। तो अत्र और एव, यहाँ पर अ हट गया, यहाँ पर ए हट गया, दोनों के स्थान पर ऐ हो गया। तो अत्रैव। ऐसे ही आ या आ के बाद ऐ आए, यहाँ पर अ या आ के बाद कर दीजिए, अ या आ के बाद जब ऐ आएगा, यहाँ पर ए आया था तो और आ के बाद जब ऐ आएगा तो भी ऐ हो जाता है। तो यहाँ पर मत में अंत में क्या है, अ है, मत में तो आधा है और अ है। तो अ के आगे जब ऐ आ जाएगा तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर मतैक्यम ऐसे हो गया। तो ऐसे इसका करेंगे। आगे ये ए और ऐ हो गया, आगे ओ, अ या आ के बाद जब ओ आता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर तंडुल और ओदनम। तंडुलों के अंत में अ है और ये ओ है, अ और ओ मिलके औ हो गया, दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, तंडुलोदनम ऐसे होता है। तो अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ आए, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जो दीर्घ अक्षर है वो हो जाएगा, तो उसको वृद्धि हो जाती है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। जहाँ समझ में नहीं आता है अथवा समझ में ना आए तो फिर पूछ लेंगे। तो इसको अच्छे से देख लेंगे। बहुत सारे जगह पर इसका प्रयोग होता है, दोनों जुड़ के उसका दीर्घ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे इस अभ्यास को अच्छे से लिख लेंगे और क्रम से सभी कक्षाओं को लिखते जाइए। और जो केवल यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं वो गूगल मीट में जो हमारी कक्षा होती है प्रातः 8 बजे अभी होती है, तो उसमें भी जुड़े, उसमें भी हम बहुत सारा अभ्यास कराते हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। तो आज कक्षा को यहीं रखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, वहाँ से आप देख के हमारे संपर्क कर लेंगे। ओ